बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उसामा अरशद है। मैं आईटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं सर्च प्रोटेक्टर और यूपीएस डिज़ास्टर रिकवरी प्लान और बैकअप। और इसको जो कवर करेंगे वो हैं उस्मान और उमैर, ज़िशान, अली रज़ा और उसामा। और मैं इनका ग्रुप लीडर हूँ और ये हम प्रेजेंटेशन देंगे आपको। सो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, सर्च प्रोटेक्टर जो उस्मान बयान करेंगे। तो सर्च प्रोटेक्टर अब उनसे हम सुनते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्च प्रोटेक्टर। सर्च क्या होता है? सर्च वो होता है जब हमारे ग्रिड स्टेशन से जब लाइट हम ऑन करते हैं या हम ज़्यादा ओवर वोल्टेज आते हैं, उनसे सेव करने के लिए वो सर्च जो होता है उसे सेव करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे सर्च प्रोटेक्टर कहा जाता है। व्हाट इज सर्च प्रोटेक्टर? सर्च प्रोटेक्टर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, अ सर्च प्रोटेक्टर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स अगेंस्ट पावर सर्ज एंड वोल्टेज स्पार्क्स वाइल सेफ ब्लॉक वोल्टेज ओवर अ सेफ थ्रेड अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 120 वोल्ट से जो अबव आते हैं वोल्टेज तो उनसे सेव करता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीडी भी कहा जाता है। सर्च प्रोटेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो भी ग्रिड स्टेशन से ओवर वोल्टेज आए, जब भी हमारे सप्लाई के ज़रिए, हमारे वायरिंग के ज़रिए हमारे मिनी होम में आए तो उन्हें सेव किया जाए कि हमारी इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस हैं, मिसाल के तौर पे हमारे घर की मोटरें वगैरह अगर चली हों, लाइट्स वगैरह, बल्ब वगैरह, उनसे उनको या ओवर वोल्टेज मिलने तो ख़राब हो सकती हैं। इस वजह से हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो सर्च प्रोटेक्टर है। सर्च प्रोटेक्टर की एक एग्जांपल ये भी है कि जब हम अपने घर की हैवी लोड वाली हम जब कोई मोटर या आयरन वगैरह अगर ऑन करते हैं, चलाते हैं तो यकदम लाइट डिम हो जाती है और फिर जब ऑफ़ करते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, ग्लो ज़्यादा हो जाती है। और इससे बचने के लिए हम जो प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं वो सर्च प्रोटेक्टर है। और ये हमें ज़्यादा मेन जो होता है, ये हमारी जो कुदरती जो बिजली होती है, जिसे हम हमारे घर में जब कोई लाइटनिंग वगैरह में कुदरती लाइट वगैरह पड़ती है तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर ऑन हो तो उससे वो डैमेज हो जाती है। हमारी सर्किट में बिजली जब एंटर होती है तो ओवर वोल्टेज होते हैं और वो जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट हो साथ वो डैमेज होते हैं। उनसे बचाने के ये सर्च प्रोटेक्टर यूज़ किया जाता है। इसके मज़ीद दो टाइप्स हैं सर्च प्रोटेक्टर की, होल हाउस सर्च प्रोटेक्टर एंड सर्च प्रोटेक्टर स्ट्रिप्स। होल हाउस सर्च प्रोटेक्टर हम कैसे कर सकते हैं? होल हाउस मतलब कोई भी यानी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है हमारे घर का, उनसे एक तार यानी वायरिंग लगाकर ज़मीन में कोई गड़ा खोद के उसमें कोई लोहे की चीज़ को दबा के उसके साथ हम लगा के तार को सर्च प्रोटेक्टर कर सकते हैं कि हम जो भी ओवर वोल्टेज जो होंगे तो वो हमारे शॉर्ट सर्किट के ज़रिए हमारी अर्थ में चले जाएंगे। उनसे हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो बच सकती है। और इसके अलावा जो हम अब परचेज़ करके कोई सर्च प्रोटेक्टर लगा सकते हैं वो होता है कि वो उसकी उसमें भी दो तीन टाइप से होती हैं कि हम वन स्ट्रिप सर्च प्रोटेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, 2 और 3। अगर वन में सिंपल हम एक जो डीसी करंट आ रहा है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। एसी करंट, डीसी नहीं, एसी करंट आ रहा है उसे हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक वायर को और उसे डायरेक्ट करके ज़मीन में उसे लगा सकते हैं कि अगर ओवर वोल्टेज आए तो वो स्ट्रिप शॉर्ट हो और जो ओवर वोल्टेज है वो ज़मीन में चले जाएँ। ये सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए जो ओवर वोल्टेज आते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। सो थैंक यू सो मच उस्मान भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूपीएस और वो हमारे उमैर भाई एक्सप्लेन करेंगे। तो उमैर भाई आएँ और यूपीएस एक्सप्लेन करें। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umair and I am going to represent you UPS. फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज़ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जैसा कि नाम से ही नज़र आ रहा है और साबित हो रहा है कि यूपीएस का मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बिना रुके पावर सप्लाई प्रोवाइड करना, मींस कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वोल्टेज प्रोवाइड करना। और वेयर इज़ यूपीएस वी यूज, यूपीएस की हमें ज़रूरत कब पेश आती है? मान लेते हैं कि हम एक वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और हमारी वीडियो, हमने पूरी वीडियो एडिट कर ली है, सिर्फ इसको सेव करना बाकी था कि लाइट चली जाती है। अब जब लाइट जाएगी हमारा सिस्टम पावर ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो जितनी भी वीडियो एडिटिंग हुई होगी वो सारी डिस्कार्ड हो जाएगी। या मान लेते हैं हम गेमिंग खेल रहे हैं, हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, हम सारी गेम खेल रहे हैं, हम इख्तिताम पर पहुँचे हैं कि लाइट चली जाती है, हमारी सारी गेम ख़राब हो जाएगी। इस पर्पज़ के लिए जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है या जिस घर में भी पीसी होता है वहाँ पे यूपीएस यूज़ होता है।
दूसरा, जब लाइट जाती है एकदम सिस्टम शट डाउन होता है बिना हम, क्योंकि पावर ऑफ किए बगैर डायरेक्ट जो शट डाउन होता है उसकी वजह से मदरबोर्ड डैमेज हो सकती है। और सबसे जो मेनली चीज़ ज़्यादातर होती है, विंडो हमारी क्राफ्ट हो जाती है। इसकी वर्किंग फंक्शन, नेक्स्ट स्लाइड। आप ये सारी ब्लॉक डायग्राम एक दफ़ा देख लें। ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है जो हमारे घरों में सप्लाई होता है वापडा की तरफ से, ऑल्टरनेटिंग करंट AC 230 AC करंट, रेक्टिफायर, देन बैटरी, देन इन्वर्टर, देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, स्टेप डाउन नहीं है, स्टेप अप है। देन जिसको हमने वोल्टेज प्रोवाइड करना है, मींस कि जिसको हमने वोल्टेज देना है, जो भी PC है एनीथिंग एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे हम PC ही यूज़ कर रहे हैं। रेक्टिफायर का पर्पस ये है, रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में ट्रांसफ़र करता है। जो डायरेक्ट करंट होता है वो बैटरी में स्टोर होता है। रेक्टिफायर लगाने का पर्पस ये है क्योंकि बैटरी जो है वो डायरेक्ट करंट स्टोर करती है, ऑल्टरनेटिव करंट स्टोर नहीं करती। रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में ट्रांसफ़र करता है। जो डायरेक्ट करंट है फिर वो बैटरी में स्टोर होता है। उसके बाद इन्वर्टर दोबारा से डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफ़र करता है। देन ये जो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है जाता है स्टेप अप ट्रांसफ़र के बाद, जो इसको दोबारा स्टेप अप करता है। 12 अल्टरनेटिंग करंट होता है जब इन्वर्टर से निकलता है, ये साइनोसॉइडल होता है। 12 वोल्ट जो स्टेप अप है इसको दोबारा से 230 अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। देन ये हमारे PC को डिलीवर होता है। इस तरह ये तो सारा प्रोसीजर जब लाइट आ रही होती। जब लाइट नहीं आती, जब लाइट नहीं आती क्योंकि पीछे से ऑल्टरनेटिंग करंट आने की फ्लो बंद हो जाती है। जो डायरेक्ट करंट हमारी बैटरी में स्टोर होता है वो इन्वर्टर के पास जाता है। इन्वर्टर उसको दोबारा से डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में प्रोवाइड करता है। 230 AC में स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको कन्वर्ट करता है। देन हमारे PC को चला जाता है। अब जैसा कि आपको पता है लाइट जाती है अगर तो UPS लगा है तो 1 सेकंड के लिए भी हमारा जो PC है बंद नहीं होता। माइक्रो सेकंड के लिए भी इवन के बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी आपको एग्जांपल मैं इस तरह समझाता हूँ। जैसे कि हम एक गेम खेल रहे हैं, मान लो हम एक गेम खेल रहे हैं, हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, 10% डाउन हो गई है। हम साथ चार्जिंग लगा देते हैं, चार्जिंग लगाते हैं, हम गेम भी खेल रहे हैं, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है। अब इसका जो मोबाइल चार्जिंग होने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है गेम खेलने की निस्बत, इसलिए जब हम चार्जिंग उतार देते हैं उसके बाद भी हम मोबाइल पे गेम खेल सकते हैं। इसीलिए इसी तरह जब लाइट आ रही होती है उस सेम टाइम पे हमारी जो बैटरी है वो चार्ज भी हो रही होती है और डिस्चार्ज भी हो रही होती है। जैसे ही लाइट जाती है उसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है, माइक्रो सेकंड के लिए भी PC बंद नहीं होता। ये पर्पज़ है UPS का। अब इसके बाद एडवांटेजेस, UPS के एडवांटेजेस क्या हैं? कॉम्पैक्ट इन साइज़ होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बिना रुके पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली होता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, एंड कमर्शियल एरिया पे लार्ज नंबर ऑफ़ बैटरीज मतलब रिक्वायर्ड होती हैं। अब कि हम UPS कितना आपका टाइम मतलब निकालता है, कितनी देर UPS अपना वर्किंग करता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द बैटरीज कि आपने कितनी बड़ी बैटरीज लगाई हुई हैं या एक छोटी बैटरी लगाई है। अगर बैटरी बड़ी लगाई है तो वो ज़्यादा टाइम कवर करेगा, अगर छोटी है तो उसके मुताबिक छोटा टाइम कवर करेगा, मतलब बैकअप प्रोवाइड करेगा इतने टाइम में। थैंक यू। थैंक यू मेहर भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, जो अली रज़ा और ज़िशान भाई आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। लेकिन डिज़ास्टर रिकवरी प्लान पे जाने से पहले मैं डिज़ास्टर के बारे में थोड़ी सी आगाही देना चाहूँगा। बेसिकली डिज़ास्टर को उर्दू ज़ुबान में कहते हैं आफत, मुसीबत या कोई अचानक बुरा वाक़या। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ आ सडन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटास्ट्रोफी दैट कॉजेज़ ग्रेट डैमेज और लॉस। मतलब एक ऐसा अचानक वाक़या जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। और उसके बाद डिज़ास्टर की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं। तो मैं यहाँ पे 5-6 टाइप्स आपके सामने वजाहत करूँगा। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन डिज़ास्टर। तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन जब हम कोई यूज़ कर रहे होती हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, अचानक हम देखते हैं कि वो हैंग हो जाती है और वर्क करना बंद कर देती है। तो वर्क करना जब बंद कर देती है तो उसके पीछे बेसिक मकसद ये होता है कि जब कोई हम ऐप यूज़ करते हैं तो अचानक वो हैंग होती है। तो हैंग होना क्या होता है? हैंग होना ये होता है कि जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे होते हैं और हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वो इनपुट रिजेक्ट कर देता है तो वो हैक हो जाता है। तो ये भी एक किस्म की डिज़ास्टर की टाइप है, क्योंकि इसमें भी नुकसान हो जाता है वक्ती तौर पे।
और उसके बाद कम्युनिकेशन डिज़ास्टर, कम्युनिकेट करना मतलब मवासलाती निज़ाम में ख़राबी हो सकती है। उसके बाद पावर आउटेज, ये भी एक डिज़ास्टर की टाइप है। पावर आउटेज में होता ही है कि अचानक बिजली बंद हो जाती है, या आपके कंप्यूटर की, लैपटॉप या कंप्यूटर की सिस्टम की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो आपका वर्क अचानक रुक जाता है, एक तरह की मुसीबत ही आ जाती है। उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ज़लज़ला आ गया या कोई ऐसा वाक़या हो गया जिससे आपका सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाता है। साइबर अटैक्स हो गए हैं, तो साइबर अटैक में आपके कंप्यूटर को कोई और यूज़ कर रहा होता है और आपकी इजाज़त के बगैर, तो वो साइबर अटैक है, वो भी एक डिज़ास्टर की टाइप है। अच्छा, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। तो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई आफत या मुसीबत, रिकवरी का मतलब हो गया हल करना, और प्लान मंसूबा। तो एक ये इसका लफ्ज़ी मानी होगा कि जब कोई आफत या मुसीबत, कोई रोनमा हो जाए, तो उसको हल करने की जो मनसूबाबंदी है, दैट इज़ डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। तो बाय डेफिनेशन अ डिज़ास्टर रिकवरी प्लान इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटेन्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रेस्पॉन्ड टू अनप्लान्ड इंसिडेंट्स। मतलब जब कोई अनप्लान इंसिडेंट हो जाए, तो ये डिज़ास्टर रिकवरी प्लान एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सारी हदायत लिखी होती हैं कि जब कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो उसके साथ हमने उसको रिकवर कैसे करना है, उसके साथ निपटना कैसे है। तो ये थी डिज़ास्टर रिकवरी प्लान की कुछ इंफॉर्मेशन इब्तदाई, और इसके बाद अब टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे हम। थैंक यू रिता भाई। अब इसकी टाइप्स कंटिन्यू करेंगे हमारे ज़िशान भाई, और ज़िशान भाई एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आगे टू भी कंटिन्यू करें। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। कि डिज़ास्टर रिकवरी प्लान किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहली टाइप आती है विजुअलाइज्ड डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। इस डिज़ास्टर रिकवरी प्लान में हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एक सेपरेट डिस्क के अंदर, और रेगुलर बेसिस पर अपना रोज़ का डाटा उसमें कॉपी करते रहते हैं। तो अगर हमारे सिस्टम में कोई डिज़ास्टर आता है तो हम उस वर्चुअल मशीन को यूज़ करके अपने काम को जारी रख सकते हैं। दूसरी टाइप आती है नेटवर्क डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। कि अगर हमारे नेटवर्क में कोई डिज़ास्टर आ जाए, जो कि हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई उसका टावर उड़ जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो आया कि हमने वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करना है या फिर कोई और वायरलेस नेटवर्क यूज़ करना है, इसके लिए हमने जो प्लान किया होगा ये नेटवर्क डिज़ास्टर रिकवरी प्लान कहलाएगा। तीसरी टाइप आती है क्लाउड डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। ये एक ऐसा डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है कि जिसमें हम अपने सिस्टम को किसी ऑनलाइन क्लाउड के साथ जोड़ देते हैं, और जो हम यहाँ डाटा टाइप करते हैं या प्रोजेक्ट्स करते हैं वो हूबहू वैसे ही वहीं पर उसी वक्त में कॉपी होते रहते हैं। और अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है या अगर पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाए, तो किसी दूसरे सिस्टम से हम उस क्लाउड को एक्सेस करके अपने काम को वहीं से जारी रख सकते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। चौथी टाइप आती है डाटा सेंटर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। जो डाटा सेंटर है हमारा, जहाँ पर हमारे हार्डवेयर्स पड़े हुए हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ जो कूलिंग सिस्टम में लगाया हुआ है वो बंद हो जाए और हार्डवेयर्स ओवर हीट होने लग पड़े, या फिर जो पावर सप्लाई है उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके लिए हमने एक अलार्म सेट किया होगा। जैसे अलार्म बोलेगा, एक टीम पहले से तैयार बैठी होगी जो कि आएगी और उस डिज़ास्टर को रिकवर कर देगी। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। कुछ वजूहात जिनकी बिना पर कंपनीज डिज़ास्टर रिकवरी प्लान को यूज़ करती हैं। इसमें पहली वजह आती है कि अगर हमने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान किया हो तो हमारा जो काम होता है उसमें खलल बहुत कम डलता है। दूसरा कि अगर हमारी कंपनी पर डिज़ास्टर आए और हमने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान ना किया हो तो उसका नुकसान बहुत होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, हो सकता है आपकी पूरी कंपनी डूब जाए। तीसरा कि अगर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान किया हो तो अगर कोई डिज़ास्टर आए तो इकोनॉमिकली हमारा उसको रिकवर करने में ख़र्चा कम आता है। चौथा कि अगर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान किया हो तो हमारे जो कंपनी में काम करने वाले एहलकार हैं उन सबको पता होता है कि हमने क्या करना है। तो ये थी कुछ वजूहात कि जिनकी बुनियाद पर बिजनेसेस में कंपनीज जो होती हैं वो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान को यूज़ करती हैं। थैंक यू। तो थैंक यू ज़िशान भाई और रिदा भाई, आपने बहुत अच्छा डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बयान किया। और जो उससे नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा है बैकअप।
तो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ। मेरा नाम सामा अरशद है और मैं अपना जो टॉपिक है वो बैकअप कवर करूँगा। तो बैकअप बैकअप मीन्स टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डाटा और डाटा फाइल टू यूज़ इन द इवेंट द ओरिजिनल डाटा और डाटा फाइल आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। मतलब कि बैकअप का मतलब क्या है? बैकअप का पहले मतलब समझे। बैकअप का मतलब है बैकअप के किसी जो सा कोई डाटा है ना अगर आपका, तो आपने उसकी कॉपीज़ बना के कहीं और पे सेव करनी है, तो उसको कहते हैं बैकअप। जिस तरह के मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डाटा, इसको कहते हैं बैकअप। कल को जिस तरह खुदा ना खास्ता आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो जब वो आप बैकअप जो आपने कॉपीज़ बनाई होंगी, उससे जब आप दोबारा अपने उस ड्राइव में रिस्टोर करेंगे तो उसको हम कहते हैं रिस्टोर करना। उसको रिस्टोर करना आता है, और मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डाटा को कहते हैं बैकअप। तो आगे ये देखें, इसकी तीन टाइप्स हैं: फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। तो फर्स्ट टाइप पे चलते हैं। सबसे पहली टाइप है फुल बैकअप। फुल बैकअप इज़ अ कंप्लीट कॉपी ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डाटा असेस्ड इन देयर एंट्रीली। दिस प्रोसेस रिक्वायर ऑल फाइल टू बैकअप इनटू सिंगल वर्जन। मतलब कि फुल बैकअप का मतलब सिंगल वर्जन में सारा बैकअप होना। कि जब आप फुल बैकअप के ज़रिए बैकअप लेते हैं, तो कंप्यूटर की A to Z फाइल बैकअप वो लेता है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता। वो फुल बैकअप का मतलब ये है कि वो फुल बैकअप लेगा। अगर आपने मंडे को काम किया है, ठीक है, वो तो आप बैकअप लगाएंगे तो जितना पिछला भी होगा वो सारा बैकअप होगा। ट्यूसडे को किया है तो फिर जो ट्यूसडे से पिछला 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 जितना सारा होगा वो सारा बैकअप होगा, उसको कहते हैं फुल बैकअप। तो उससे नेक्स्ट आती है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप का एन इंक्रीमेंटल बैकअप इज़ अ बैकअप टाइप दैट ओनली कॉपीज डाटा दैट हैज़ बीन चेंज और क्रिएटेड सिंस द प्रीवियस बैकअप एक्टिविटी वाज कंडक्टेड। An incremental backup approach is used when the amount of data has to protect it is too voluminous to do a full backup of that data every day। मतलब कि इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब कि डाटा को इंक्रीमेंट में बैकअप करना। जब आप इंक्रीमेंटल बैकअप के थ्रू बैकअप करेंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह अब आपने संडे को काम किया है, ठीक है, और फिर आपने मंडे को काम किया, अब आपने मंडे की नाइट को बैकअप लेना है, तो वो क्या होगा? जब आप बैकअप लेंगे तो वो सिर्फ जो फुल बैकअप तो वो ले ही लेगा, जो साथ मंडे की फ़ाइल का बैकअप है वो अलहदा से लेकर रखेगा। अगर आपने ट्यूसडे को काम किया तो वो ट्यूसडे की अलहदा से फ़ाइल जो सा है उसकी बैकअप लेकर रख लेगा। और आपने वेडनेसडे को काम किया है, तो आपने बैकअप किया है, तो वो वेडनेसडे की जो फ़ाइल है, जो दिन का बैकअप होगा वो सिर्फ उसका बैकअप लेगा। जब आप रिस्टोर करने जाएंगे तो पहले फुल बैकअप की फ़ाइल होगी, फिर मंडे की फ़ाइल रिस्टोर होगी, फिर ट्यूसडे की, फिर वेडनेसडे की। ये होता है इंक्रीमेंटल बैकअप के पार्ट्स में जो बैकअप होना और रिस्टोर होना। थर्ड टाइप आती है इसका डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप क्या है जी? डिफरेंशियल बैकअप ओनली द फाइल दैट चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप। फॉर एग्जांपल, अब उस डिफरेंशियल बैकअप क्या है जी? डिफरेंशियल फॉर एग्जांपल, आपने अब संडे को काम किया, ठीक है, आपने बैकअप ले लिया, मंडे को आपने काम किया, आपने बैकअप लिया, तो वो पहले संडे का बैकअप होगा, फिर मंडे का बैकअप होगा। तो इसमें तो आपको सेम लग रहा होगा कि इंक्रीमेंटम जैसे सेम है। तो जब आप ट्यूसडे को काम करेंगे, जब बैकअप लेंगे, तो पहले मंडे का बैकअप होगा, फिर ट्यूसडे का बैकअप होगा। मतलब मंडे और ट्यूसडे दोनों होंगे। इंक्रीमेंट में खाली मंडे का दिन मंडे का बैकअप, ट्यूसडे का दिन ट्यूसडे का बैकअप। और डिफरेंशियल में पहले मंडे का बैकअप और फिर ट्यूसडे का भी बैकअप। अगर हमने वेडनेसडे को काम किया, हमने बैकअप करना है, पहले मंडे का बैकअप होगा, फिर ट्यूसडे का बैकअप होगा, फिर वेडनेसडे का बैकअप होगा। मतलब कि टोटल बैकअप होगा पीछे से भी। तो जब आप रिस्टोर करने जाएंगे तो पहले फुल बैकअप की एक फ़ाइल रिस्टोर होगी। फिर जब आपने जिस तरह थर्सडे की जो नाइट लास्ट बैकअप किया था, तो जो उस नाइट पे जो आपने बैकअप किया था, कि उसमें कौन कौन सी फ़ाइल आ गई थी, मंडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की। जो तीन फाइल थर्सडे की आपने जो नाइट में बैकअप किया था, वो तीनों फाइल रिस्टोर होंगी। तो ये है डिफरेंशियल बैकअप। और अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये हमारे टॉपिक्स थे। तो और हम सब ग्रुप मेंबर्स को आप अगर किसी की ना समझ लगे तो आप नीचे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू।